हेलो स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर लिए थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पर। अब हम कुछ आगे के क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, बट इन क्वेश्चन का थोड़ा फॉर्म अलग होता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने ये देखना है कि इसमें करना क्या है, मतलब इक्वेशन कैसे जनरेट करनी है। इक्वेशंस आपको गिवन रहेंगी, इक्वेशन में आपको मैट्रिक्स की वैल्यू रख के उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें लिखा है a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब a का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए। तो क्या करेंगे, वही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 -1 1 2 -1 3 6 -3। अगेन एक बार और लिख देंगे इसको, 1 1 3 2 2 6 -1 -1 -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हम करते हुए आए, फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड थर्ड रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। फिर सेकेंड कॉलम पे आएंगे अपन, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। फिर हम आएंगे थर्ड कॉलम पे, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -3, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड रो पे और फर्स्ट कॉलम पे, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1। उसी तरह हम आते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -3, है ना। अब हम आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -1, मतलब -3 इंटू -1, तो ये जाएगा आपका 3 1 सा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं -1 इंटू 1 -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू -1 -3 इंटू -1, है ना। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू 3 -1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 6 प्लस -3 इंटू -3, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 2, ये आपका आएगा 1 प्लस 2 3 -3, 1 प्लस 2 3 प्लस माइनस 3 -3, 3 प्लस 6 9 9 -9, ठीक है। उसी तरह 2 1 सा 2 2 2 सा 4, ठीक है। 2 प्लस 4 6 -6, 2 4 2 प्लस 4 6 -6, 2 3 सा 6 6 और 12, ये आपका हो गया 6 प्लस 12 18 18 -18, ठीक है। -1 और -2 -2 -1 माइनस का 3 -3 प्लस 3 -1 -2 माइनस का 3
माइनस माइनस प्लस, तो होगा माइनस का 3 प्लस का 3, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, ये 3 3 ज़ा 9, बट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो प्लस 9 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 9। तो ये अपना ए स्क्वायर क्या आ गया, 3 माइनस 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमने निकाल लिया ए स्क्वायर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अभी तक हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें हमको मैट्रिक्स के अंदर कुछ नंबर्स गिवन थे। मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स होता है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स एंड फंक्शन का। ठीक है, नंबर्स एंड फंक्शन क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया था अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें आपको कुछ फंक्शंस गिवन है। ठीक है, अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें नंबर्स थे तो हम नंबर्स को सॉल्व करते थे, बट इसमें हमको क्या करना है, फंक्शंस को सॉल्व करना है। साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा, ये अपने मैट्रिक्स के फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, अब इसका इंटू हम कैसे करेंगे, हमको इसमें शो क्या करना है, इसमें शो करना है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, a इंटू बी करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर, फिर राइट हैंड साइड लेकर b इंटू ए करना पड़ेगा। तो हम पहले a इंटू बी निकाल लेते हैं, ए बी अपन निकालेंगे, रो का इंटू कॉलम में होगा, तो होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो ये प्लस, ये जो प्लस है ये क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा आ गया। ठीक है, फिर कॉस अल्फा साइन बीटा, मतलब कॉस अल्फा साइन बीटा, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस का साइन बीटा था। फिर माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, तो माइनस का कॉस बीटा साइन अल्फा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर, साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब हम आते हैं साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ये माइनस आ जाएगा, बीच में क्या आता है प्लस, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देख लेंगे अपन, ये जनरेट हो रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट इज कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा मैं, ये हो जाएगा मेरा कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए, ये आपका होता है साइन ए प्लस बी। उसी तरह साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सेम फॉर्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, ये आपका आ गया ए बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता था कॉस ए प्लस बी का, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये होता था आपका साइन ए प्लस बी। ये दो फॉर्मूले इसमें हमने लगाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो थे हमारे। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इसमें हमने लगाए। अब हमने ए बी तो निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है बी ए। तो बी ए निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगेन यही टर्म रहेगा हमारा
बट क्या होगा, पहले बी लिखेंगे फिर हम ए लिखेंगे। बी ए निकालेंगे अब हम, कॉस बीटा साइन बीटा साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है। उसी तरह ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। वही अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, कॉस है कॉस अल्फ़ा है ना, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस प्लस माइनस माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। फिर आते हैं हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। उसी तरह फिर हम आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, साइन बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फ़ा देन कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा। अब देखो अगेन यही वही फॉर्मूला, कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, ये भी वही फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो गया एक अपना साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, ठीक है। और ये हो गया कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो सेम फॉर्मूले हमारे वही बन रहे हैं। तो पहला था अपना कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अपना माइनस कॉमन लेंगे अपन तो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अपना हो जाएगा कॉस बीटा कॉस है साइन बी प्लस साइन है कॉस बी, तो ये भी अपना हो गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी कॉस ए प्लस बी, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अपना आ गया बी ए। आपका जो ए बी जो आ रहा था वही आपका बी ए आ गया, मतलब आपका प्रूफ हो गया एल एच इज इक्वल टू आर एच एस, ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या करना है, एक हमको इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो कॉस थीटा है इसको सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो साइन थीटा है इसको सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कॉस इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया। अब क्या है, बीच में क्या है, प्लस है, मतलब इन दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, मतलब 0, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1,
ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ डिफरेंट इक्वेशन बनाकर दी गई है आपको, x² - 5x + 6। आपको बोल रहा है कि ये आपको कैलकुलेट क्या करना है, FA करना है। ठीक है, तो ये इस टाइप की इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन ऑफ x गिवन है दिस, मतलब x² - 5x + 6, देन कैलकुलेट, आपको बोल रहा है FA। तो हम क्या करेंगे, लेट x = a एज्यूम कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारी किस फॉर्म में हो जाएगी, FA = a² - 5a + 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 के पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई मैट्रिक्स नहीं है, मतलब क्या है 6 × 1 तो होगा, 1 मतलब यूनिट मैट्रिक्स या अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको पता है ना यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती थी, वो खैर आगे करेंगे हम, अभी हम इसको इतना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना हो जाएगा a² - 5a + 6। अब आपके पास a² कैसे निकालोगे आप, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके, 2 2 1 0 1 -1 1 -3 0, अगेन मल्टीप्लाई होगा यही 2 0 1 2 1 -3 1 -1 0 -5, अगेन a 2 0 1 2 1 -3 1 -1 0 प्लस 6 i इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती थी जिसकी वैल्यू 1 होती थी, तो 6 × 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वही रो इंटू कॉलम, 2 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1, फिर हो जाएगा अपना 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1, फिर होगा 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 0 × -3 प्लस 0 × -3 प्लस 1 × 0, है ना। यहाँ पे अपना चल रहा है, अच्छा इस 5 को अंदर इंटू कर देते हैं अपन, तो ये अपना मैट्रिक्स हो जाएगा माइनस का 5 2 10 0 5 10 5 10 5 -15 5 -5 एंड 0 प्लस 6। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती थी अपनी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अपनी होती थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब हो जाएगा ये 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस -3 × 1। अब आते हैं अपन 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस -3 × -1, 2 × 1 प्लस 1 × -3 1 × -3 then -3 × 0 -3 × 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 प्लस -1 × 2 -1 × 2 प्लस 0 × 1, फिर 1 × 0 -1 × 1 प्लस 0 × -1। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पे, 1 1 × 1 प्लस -1 × -3 -1 × -3
0 इंटू 0, 0 इंटू 0, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 2 4, 4 + 1 5, क्योंकि तो 0 हो गया, है ना। तो मैं ये रफ कर देता हूँ, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 4 + 1, ये हो जाएगा आपका 5, 2 0 0 -1, है ना। 2 1 = 2, ये भी 0 ये भी 0, ये 2 आ गया आपका। फिर 4 + 2, 4 + 2 6, 6 - 3 3, 0 1 -3, क्योंकि 3 1 = 3, माइनस माइनस प्लस 1 + 3, ये हो जाएगा आपका 5, 2 1 = 2, 2 - 3 -1, एंड वो तो 0 हो गया। 1 2 = 2, -2, है ना, +2 -2 0, 1 0 -1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया सिर्फ -1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 3 4, ये आ गया 4, ठीक है। ये आपका आया a²। अब हमारा वो जो टर्म था वो हम ऐसे लिख देते हैं, -10 0 5 10 5 15 5 -5 0, 6 का इंटू सब में कर दो, सिर्फ आपके पास हो जाएंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन इसको प्लस करेंगे। ये हो जाएगा 2 - 10 + 6, 2 - 10 + 6, -1 -1 -0 + 0, -1 -0 + 0, ये हो जाएगा 2 - 5 + 0, 2 - 5 + 0। उसी तरह 3 - 10 + 0, 3 - 10 + 0, 5 - 5 + 6, 5 - 5 + 6, -1, ये माइनस हो ये माइनस प्लस, -1 + 15 + 0, -1 + 15 + 0, 0 - 5 + 0, 0 - 5 + 0, -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 5 + 0, 4 - 0 + 6, 4 - 0 + 6। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 6 + 2 8, 8 - 10 -2, -1, ये हो गया आपका -3, क्योंकि 2 - 5 हो रहा है, 3 - 10 माइनस का 7, 5 - 5 0, सिर्फ 6 बच रहा है, 15 - 1 14, -5 4 एंड 10, ये आपका आ गया FA, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है इफ a = दिस देन शो दैट a - 2i a - 3i = 0। मतलब आपको ये शो करना है a - 2i, i का i मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई थी क्या होती है, डायगोनली जो वैल्यूज होती है वो 1 होती है, बाकी सारे 0 होते हैं। तो a ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2/2 का ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अपना i जो होगा वो भी 2/2 का होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS ले लेते हैं, LHS। तो a - 2i और a - 3i, है ना, ये हम सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 - 1 2 1 -2। अब i जो होगा वो 2/2 का ही मैट्रिक्स होगा, तो मतलब क्या होगा 1 0 0 1, ठीक है। ये एक ब्रैकेट हमने मल्टीप्लिकेशन वाला लगा दिया,
ठीक है, सॉरी, ये ए की वैल्यू भाई अगेन 4 2 -1 1 -3 इंटू आई 0 1 0 0 1, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 2 का इंटू अंदर करेंगे, 3 का इंटू अंदर करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका हो रहा है 4 2 -1 1, ये हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, इसी तरह ये हो जाएगा आपका 4 2 -1 1 -3 0 0 3। माइनस कर लेते हैं, 4 - 2, ये हो जाएगा आपका 4 - 2 2 2 - 0 2 -1 - 0 -1 1 - 2 -1। उसी तरह ये हो जाएगा आपका 4 - 3 1 2 - 0 2 -1 - 0 -1 1 - 3 माइनस का 2, ये दोनों आ गए। अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, रो इंटू कॉलम करके। ठीक है, रो इंटू कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, उसी तरह फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1 -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो 2 1 ज़ा 2 एंड -2, मतलब प्लस का 2 एंड माइनस का 2, 4 - 4 4 - 4 -1 एंड +1 -2 एंड +2। तो आपका ये फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 0 0 0 0। RHS आ गया आपका, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। आपको इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद कर सकते हो आप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझाऊंगा। जब तक आप ये सारे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।